हमारा एक छोटा सा गांव है जहाँ की आबादी 15,000 लोगों की है। और एक बार की बात है, गर्मियों के अंत में मुझे किसी तरह के संक्रमण ने पकड़ लिया और अगले सप्ताह अस्पताल के डॉक्टरों की जांच और निष्कर्ष से पता चला। और यह शुक्रवार था और सबसे अधिक संभावना है कि सभी रोगियों को उस समय छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता था कि मेरे और कर्मचारियों के अलावा संक्रामक रोगों के विभाग में कोई नहीं था। और फिर इसके बाद मुझे दूसरे वार्ड में नियुक्त किया गया और मैंने अपने ठहरने के स्थान पर जाने लगा और नियमित दिनचर्या और किताबें, इस तरह से मेरी उपचार प्रक्रिया चल रही थी। और मैं वार्ड में अकेला था और एक रविवार की सुबह सामान्य थी। और जब मैं गैलरी में बाहर गया और अपने पुराने दोस्त दीपक को वहां देखा और लगभग 1 साल बाद मैं उससे मिला था, लेकिन अब उसके पास मेरे जैसा मामला है और उसे अगले वार्ड में डाल दिया गया। और फिर हमने बात की और पिछले साल की तरह फिर से दोस्त बन गए। और जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ही पाठ्यक्रमांक पर थे, तब उसे अप्रिय स्थितियों में उलझते देखना शर्म की बात थी। और उनके साहसिक स्वभाव के कारण विश्वविद्यालय से उनका निष्कासन हुआ। और मेरे डिस्चार्ज से पहले गुरुवार को हम रात में टहलने के लिए निकले और सौभाग्य से सोए हुए परिचारक हमें रोक नहीं सके। और उठाने के बाद हमने एक ही कमरे को देखा, वह भी पूरी तरीके से खाली था। और जब हम कमरों में देख रहे थे तब हमें एक के बाद एक अजीब और बाहरी आहट सुनाई दे रही थी। तब मैं नीचे दौड़कर वापस जा रहा था, लेकिन दीपक ने मुझे रोक लिया। और फिर पीछे के कमरे से एक आवाज आई। यह आवाज किसी के चीखने की थी। और फिर ध्यान से दरवाजा खोलने पर हमें एक प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन वहां हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमने वह दरवाजा बंद किया, तब हमें फिर से भारी चीखें फिर से सुनाई देने लगी। इसके बाद हमने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और दीपक जो सुना तो वह अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। वह बोला, चलो अंदर चलकर तहकीकात करते हैं कि क्या माजरा है। लेकिन मैंने उसे मना करा कि ऐसा मत करो, यहाँ अंदर मत जाओ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वह अंदर चला गया और मैं नीचे भाग गया। और उस शाम को वह गायब हो गया और उसका शरीर 1 हफ्ते बाद उसी कोठरी में पाया गया। और मैं उसे वहां अकेला छोड़कर आने के लिए अभी भी खुद को दोषी मानता हूँ। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस कोठरी में आखिर क्या था और उस शाम को मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था, जो उसकी लाश हमें 1 हफ्ते बाद मिली। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।